हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी ने अपना काम पूरा अच्छे से कर दिया। आप सभी का आरआरबी फार्मासिस्ट का पेपर मुझे उम्मीद है कि अच्छा गया होगा। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो होती है चीजें, लेकिन मुझे इतना जरूर कंफर्म है कि आपने अपना बेस्ट वर्जन जरूर दिया होगा। अभी सबसे बड़ा सवाल क्या चल रहा है कि सर आरआरबी का कट ऑफ क्या जा सकता है, आरआरबी का एक्सपेक्टेड हमारे फार्मासिस्ट कैटेगरी में क्या कट ऑफ बन सकता है। ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ देखा जा सकता है। देखिए, हमने जितने भी पहले के एनालिसिस किया उनके बेसिस पे मैं थोड़ा सा आपसे कुछ एक आइडिया बात करना चाह रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर कट ऑफ की बात किया जाता है ना, तो कट ऑफ इस बार आरआरबी में सिर्फ एक पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितने नंबर आपने पाया, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं, हमारा यहां पे नॉर्मलाइजेशन मेथड लग रहा है तो उसका भी बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, पेपर इस बार प्रीवियसली कंपेयर्ड थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं हार्ड नहीं कहूंगा, लेकिन डिफरेंट जरूर कहूंगा। डिफरेंट इन द सेंस क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे, थोड़े से क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में आए थे। और साथ ही साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू द डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी थोड़ा सा फर्क डालता है हमारे कट ऑफ को। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, टोटल कितने अपीयर्ड हुए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो अपीयरिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जरूर मैटर करेगा कि आपके नीचे कितने स्टूडेंट्स यहां पे स्टैंड कर रहे हैं, इस पूरे लिस्ट की बात किया जाएगा। एंड द लास्ट वन, नंबर ऑफ वैकेंसी, वो तो हमें पता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एग्जाम के कट ऑफ को हैम्पर्ड करते हैं। अब अगर इस बार का मुझे कट ऑफ देखना है तो मैं थोड़ा सा एक एनालिसिस करके मैं 2019 के कट ऑफ के बारे में जरूर देखूंगा। अब यहां पे एक थोड़ा सा बदलाव था कि 2019 में जो कट ऑफ दिया गया था वो जोन वाइज दिया गया था। क्यों सर? क्योंकि वहां ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे हमारा नॉर्मलाइजेशन अप्लीकेबल नहीं था, लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन अप्लीकेबल होगा। तो अब जोन वाइज कट ऑफ इस बार दे पाना थोड़ा सा टफ इसलिए होगा क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी जोन के जो स्टूडेंट्स हैं और जितने भी अच्छे बच्चे हैं जो ब्रिलियंट है, अगर वो एक ही जोन में आ गए तो वहां पे तो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बहुत ऊपर चला जाएगा। उसके अकॉर्डिंग बाकियों में तो बदलाव बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो इस बार नॉर्मलाइजेशन पैरामीटर होगा उसके बेसिस पे एक चीज जरूर आप कह सकते हो कि आपकी यहां पे पहले एक सेंट्रल लिस्ट बनेगी, अकॉर्डिंग टू दैट उसके जोन को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में आप देखोगे तो अहमदाबाद, जैसे हम बात करें अहमदाबाद जोन में जनरल के लिए 56 और अजमेर के लिए 60 की कट ऑफ गई थी। बेंगलोर में 52, भोपाल में 54, भुवनेश्वर 56, बिलासपुर 57, चंडीगढ़ 60 की बात किया गया। अब यहां पे तो ये डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि नंबर की बात चल रही थी ना। इस बार अब नंबर की बात तो रही नहीं, अब तो परसेंटाइल की बात आएगी और परसेंटाइल में सबका कैलकुलेशन किया जाएगा। सिमिलर अगर आप यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में देखोगे तो 55, 60, 51, 53, 48, 55 कह रहा हूं। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात किया जाएगा 53, 57, 48, 51, 41, 52 की बात आई। लेकिन आप ये भी फील करोगे जरूर कि सर लास्ट ईयर का जो पेपर था, मींस 2019 का जो पेपर था और 2025 का जो पेपर है, इसमें काफी डिफरेंस है। जम्मू में देखोगे तो 51, 55, कोलकाता, मालदा 51, 53, 59, 50। मींस अगर मैं एक एवरेज की बात करूं तो हमें 52 या 53 टू 60 का एवरेज देखने को मिल रहा है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात किया जाएगा। अगर मैं एससी की बात करूंगा तो अलग होगा, एसटी कैटेगरी की बातें अलग आएंगी, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। लेकिन इस बार अगर मैं आपसे बात करूं कि 2025 पे जो आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ, अब इसका क्या कट ऑफ हो सकता है, बहुत सिंपल वे में इसी से एनालिसिस करके और परसेंटाइल को ध्यान में देखते हुए, नॉर्मलाइजेशन के पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम यहां पे ये कंक्लूजन बना के चल सकते हैं। मैं फिर कहूंगा, ये एज अ सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद हमारा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसमें वेरिएशन हो सकता है, 2 से 3 नंबर का ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए उसके लिए ज्यादा अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा कैलकुलेशन चलता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 का जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए हम ये जरूर कह सकते हैं कि फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 58 टू 63 के आसपास
ये 58 का 55 के आसपास भी मिल सकता है, लेकिन अराउंड 60 के आसपास जाएगा। अगर ओबीसी की बात करोगे 53 टू 58 हमारा यहां पे होगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 52 टू 56 आएगा। एससी कैंडिडेट्स की बात करोगे तो 48 टू 53 की बात होगी, और एसटी कैंडिडेट्स में 40 टू 44 के आसपास का रेंज देखने को मिल सकता है। फिर कहूंगा बेटा ये एक एक्सपेक्टेड है, इसको केवल एक आइडिया लीजिएगा, इससे बहुत ज्यादा इस पे अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हां, आपकी आंसर की 6 मई को रिलीज हो जाएगी। आप अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं, अपने आंसर्स को देख सकते हैं, और उसके बेसिस पे अपनी गलतियां को देख के एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे के जो भी हमारे गाइडेंस होंगे, जो भी आगे हमारे पॉइंट्स होंगे, उनको हम जरूर एक बार कंसीडर करेंगे। सो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए कहानी के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।